अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिब खान। आज 19 जून सन 2025 है। आज के दिन ईरान की तरफ से इजराइल पर एक बार फिर से हमला किया गया है। ये 9वीं बार है जो ईरान ने इजराइल के ऊपर स्ट्राइक की है और आज के हमले में 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जो मिसाइलें इजराइल के शहरों में जाकर गिरी हैं, जिसने काफ़ी तबाही मचाई है। इजराइल की तरफ से ईरान के IRGC का जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इसी का जवाब देते हुए ईरान की तरफ से ये 12 मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। जब इजराइल ने इस बात को देख लिया कि ईरान के हमलों को रोकना नामुमकिन जैसा है, बहुत मुश्किल है, तो इजराइल की तरफ से बार बार अमेरिका से ये गुहार लगाई जा रही है, अमेरिका से मदद मांगी जा रही है कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करे। एक खबर निकल के आई है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ साइड में आप मेरे देखिए, ग्लोबाई की खबर है। इसमें बताया गया है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइवेटली अप्रूव अटैक प्लान फॉर ईरान बट हैज विदहेल्ड फाइनल ऑर्डर। यहाँ पर बताया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कह दी गई है, ये फाइनल डिसीजन ले लिया गया है कि अमेरिकी सेना ईरान के ऊपर हमला करेगी, लेकिन अभी तक सेना को ऑर्डर दिया नहीं है कि वो ईरान पर हमला कर दे। लेकिन ये प्रपोजल अप्रूव कर दिया है कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जाएगा। दोस्तों, अगर अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया तो आप समझ सकते हैं कि ये जंग कितनी ज़्यादा भड़क जाएगी और कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल रूस की तरफ से ये प्रपोजल बनाया गया था कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर कराया जाए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर के प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि ईरान के ऊपर कंप्लीटली विक्ट्री की जाएगी, यानी ईरान को जीता जाएगा। खबर आप मेरे साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि भैया हम ये जंग नहीं रोकेंगे और हम अब ईरान को ही जीतेंगे। अब क्या अमेरिका ईरान को जीत सकता है? क्या ईरान को जीतना इतना आसान है? ईरान के साथ में कौन कौन सी ताकत खड़ी है और अगर जंग आगे बढ़ती है तो क्या कुछ होगा, यह आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दूं, अमेरिका के वो सैन्य बेस जो मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए थे, खासकर कतर में जो अमेरिका की सेना पड़ी हुई थी, जो सैन्य बेस बने हुए थे, कतर वाले बेस का नाम है अल उदे एयर बेस, वो पूरी तरह से खाली हो चुका है। कतर के अल उदा एयर बेस में कोई भी अमेरिका का फाइटर जेट या सैनिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ साइड में आप मेरे खबर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि क्या ईरानी हमले के डर से अमेरिका ने कतर वाले सैन्य बेस को वहां से शिफ्ट करने की सोची है या वहां से अपने इक्विपमेंट को हटाया है। यानी ईरान सीधे तौर पर कतर और बाकी देशों में बने हुए अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा अगर अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जाता है। तो ये बात तो तय हो चुकी है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे बीते 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में टेंशन के हालात बनते चले जा रहे हैं। अब अमेरिका ने उधर तो कतर से अपने सैन्य ठिकाने को हटाया और इधर इजराइल के अंदर जितने भी अमेरिकी नागरिक रहते थे, उन अमेरिकी नागरिकों को और अमेरिकन एम्बेसी को अमेरिका वहां से हटाकर ले जा रहा है। ये खबर एक मेरे साइड में और देखिए, यूनाइटेड स्टेट इज इवैक्यूएटिंग सिटीजन एम्बेसी स्टाफ फ्रॉम इजराइल बाय एयर एंड सी। यानी आसमान और समुद्र के रास्ते अपने लोगों को निकालकर अमेरिका इजराइल से लेकर जा रहा है। ये सबूत है उस बात का कि इजराइल में, ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। यकीनन जब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ईरान इजराइल के ऊपर हमला करेगा और बड़ा हमला करेगा। तो ये चेतावनी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि भैया जितने भी इजराइल के अंदर लोग रहते हैं अमेरिका के, वो वहां से चले जाएं, कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, इजराइल की तरफ से ईरान पर स्ट्राइक भी की जा रही है। दोनों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है और आज जंग का 7वां दिन है। 7 दिन के अंदर हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ अहम जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।